Hello everyone. Today I am going to perform an activity. As you can see कि मैंने यहाँ पे कैंडल पहले से फिक्स कर ली है इस ट्रे में। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें कलर्ड वाटर ऐड करूँगी। मैंने कलर्ड वाटर ऐड कर लिया है। अब मैं इस कैंडल को लाइट करूंगी और उसके बाद लेट मी लाइट फर्स्ट। इसके बाद ये जो ग्लास है ना, ये मैं इसके ऊपर टिल्ट करूंगी। तो एज यू ऑल नो कि जैसे ही इस बर्निंग कैंडल के ऊपर मैं ये ग्लास रखूंगी तो ये कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी कैंडल बुझने के बाद। कैंडल बुझने के बाद क्या होता है, आपने वो ध्यान से ऑब्जर्व करना है। See, so we'll check the level of water. जो वाटर बाहर है उसका लेवल चेक करेंगे और जो इनसाइड है उसका लेवल भी चेक करेंगे। See, the scale is just touching the water level और जो अंदर वाटर है उसका लेवल 2 to 3 मिलीमीटर राइज किया है। एक छोटा सा बीकर लिया है जो हमारी लेबोरेटरीज में अवेलेबल होता है। अगर बीकर नहीं होगा घर पर, क्योंकि मैंने बोला है कि हमने मैक्सिमम चीजें घर से उठानी है, तो हमारे पास छोटे ग्लासेस हो सकते हैं। तो अगर इतना छोटा नहीं है, थोड़ा इतना भी होगा तो चलेगा, लेकिन फिर उसके लिए आपको एक और जो ग्लास, क्योंकि हमें 2 ग्लासेस चाहिए, 2 हमें कांच की चीजें चाहिए, एक छोटा और एक बड़ा, इस तरह से कि जब हम इसको इसके ऊपर टिल्ट करें तो ये इसको प्रॉपर्ली कवर कर ले। इसमें मैंने जो पहले का पानी रखा था वो इसमें निकाल लेती हूँ और चेक कर लेते हैं क्या ये इसके ऊपर टिल्ट हो पाएगा, लाइक दिस। हाँ, तो हमें ऐसा कोई 2 जार चाहिए, ग्लास के ही चाहिए, एक छोटा और एक थोड़ा बड़ा। बड़ा वाला इस तरह से कि अगर हम उल्टा करके उसको कवर करने की कोशिश कर पाए तो वो हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये 2 लिए हैं और आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने छोटी सी कैंडल ली है। ये ट्रे, स्मॉल कैंडल, स्मॉल ग्लास। अगर ये ग्लास ना भी हो तो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है, लेकिन मैं इसका रीजन बताऊंगी कि क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमें। ये और इसके साथ आपको थोड़ा सा पानी चाहिए जो हम इस ट्रे में डालेंगे। पहले डाल ही देते हैं। I'm going to put some more water. हमें जो भी ये कंटेनर लेना है, ट्रे की जगह आप कोई बर्तन ले सकते हो, ऐसा लेना है जो थोड़ा सा नीचे को बेंड हो, ताकि हम उसमें अगर पानी डाल लें तो पानी उसमें प्रॉपरली आ जाए। ठीक, इसके बाद हमें अगर हमारे पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी हमें कोई कलर इसमें ऐड करने के लिए कोई आइटम चाहिए। जैसे फूड कलरिंग हम यूज करते हैं फूड आइटम्स में, आप वो डाल सकते हो ताकि जो इसमें एक्टिविटी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो क्लियरली विजिबल हो जाए। अगर फूड कलरिंग अवेलेबल नहीं है तो मैंने घर से ही उठाया है। जैसे कपड़े वॉश करने के बाद वाइट कपड़ों को देने के लिए जो हम नील इस्तेमाल करते हैं, कोई सी भी कंपनी का आप ले सकते हो। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग दिस उजाला, मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने यही लिया है, तो मैं यही ऐड करूंगी। पुट फ्यू ड्रॉप्स, इसे हमें इसमें मिक्स कर लिया। तो मैंने ये इसमें नील डाल लिया है और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। पूरा वाटर देख सकते हैं आप, कलर्ड हो गया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, आई एम गोइंग टू लाइट दिस कैंडल। अब तो आपको पता ही है, जब हम ग्लास एक
फ्लेम कैंडल के ऊपर टिल्ट करें तो क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन मैं वो एक्टिविटी रिपीट नहीं करवा रही हूँ, बस उसी एक्टिविटी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करके एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। बस आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि कैंडल बंद होने के बाद क्या होता है। कैंडल बंद होने तक का आपको पता है, उसके बाद क्या होता है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो वाटर लेवल है वो क्या हो गया, थोड़ा सा राइज हो गया। तो अगर आपको लग रहा है कि ये जो वाटर लेवल है राइज नहीं है, उतना ही है, तो मैं ये थोड़ा सा स्केल के साथ आपको हेल्प कर देती हूँ कि जो वाटर का लेवल है ये यहाँ तक है बाहर, ये एज यू कैन सी इट इज टचिंग जस्ट द लेवल। और ये जो ग्लास में है इसका लेवल चाहे इतना सा ही राइज हुआ है, फ्यू सेंटीमीटर से कम ही राइज हुआ होगा, मिलीमीटर ही राइज हुआ होगा, हाफ में ये सेंटीमीटर या 6-7 मिलीमीटर, बट ये राइज हुआ है। इसका रीजन क्या है? इसका एक ही रीजन है, एयर और उसका प्रेशर। जैसे कि हमें पता है हमारी पूरी अर्थ को किसने सराउंड किया हुआ है, एयर ने। हमारी पूरी अर्थ के ऊपर एयर का एक एनवेलप है। तो ये जो एयर का एनवेलप है ना, इसका क्या काम है, ये एवरी सेकेंड क्या करता है, हम पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, हम पर एक प्रेशर लगाता है। ऐसे तो हमें ये प्रेशर फील नहीं होता है, लेकिन जब हम फ्यू एक्टिविटीज करते हैं ना, उससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्रेशर है, और वो प्रेशर उन एक्टिविटीज में हमें दिख रहा है। हमें प्रेशर क्यों फील नहीं होता है, क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है ना, वो हर डायरेक्शन में बराबर है। जितना हमें ऊपर से नीचे धकेल रहा है, उतना ही हमें नीचे से ऊपर भी धकेल रहा है, उतना ही लेफ्ट टू राइट हमें धकेलता है, और उतना ही राइट टू लेफ्ट। इस वजह से पूरा जो प्रेशर है वो बैलेंस्ड रहता है और हम अनअफेक्टेड रहते हैं। जैसे कि हम बैलेंस रिएक्शंस भी करते हैं ना, जब दोनों साइड रिएक्शन बैलेंस हो जाती है तो वो इक्वालिटी ले लेती है। वैसे ही जब अपवर्ड प्रेशर जो है, ऊपर से नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड प्रेशर है और नीचे से ऊपर की तरफ जो अपवर्ड प्रेशर है, वो दोनों बराबर होंगे, तो जो भी सब्सटेंस है वो ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। वैसे अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, जितना प्रेशर हम लेफ्ट से लगाएंगे उतना ही प्रेशर अगर हम राइट से लगाएंगे, तब भी चीज अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी। इस चीज को समझने के लिए आप अपने बचपन की एक एक्टिविटी याद कर सकते हो, जिसमें हम बच्चे थे जब क्या करते थे, हम एक गेम खेलते थे ग्राउंड में, 5-6 मेंबर्स वन साइड और 5-6 मेंबर्स सेकंड साइड। तो हम जो फ्रंट मेंबर था उसने क्या करना है, हाथ पकड़ना है और पूरी टीम ने उस टीम को अपनी तरफ खींचना है और इस टीम ने उस टीम को अपनी तरफ खींचना है। जब तक दोनों साइड का प्रेशर या फोर्स बराबर होती है, तब तक ना तो इस साइड जाते हैं बंदे ना ही इस साइड। जैसे ही एक साइड प्रेशर बढ़ता है, उसके बाद ही पूरी की पूरी टीम उस साइड चली जाती है जिस साइड प्रेशर ज्यादा हो। तो जब तक प्रेशर ज्यादा नहीं है या फिर बराबर है, हम कह सकते हैं दोनों साइड में, तब तक उनकी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट रहेगी कंटिन्यूसली में, लेकिन वो अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं करेंगे। वैसे ही हमारा केस है कि हम पर भी अगर प्रेशर एयर का है तो हम क्यों डिस्प्लेस नहीं हो रहे, क्योंकि हमें जितना प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ है उतना ही प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ है, उतना ही प्रेशर लेफ्ट टू राइट है और उतना ही राइट टू लेफ्ट है। अब बात आती है कि अगर हमें हर तरफ से प्रेशर इक्वल है तो हम हवा में उड़ क्यों नहीं रहे। इसका एक सिंपल सा रीजन है कि इट इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो हमें नीचे खींच रही है। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर से नीचे की तरफ का प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ गया। एयर का प्रेशर तो है जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे इक्वल है, उसके हिसाब से तो हम कहीं पर भी स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन जो अर्थ की ग्रेविटी उसने हमें थोड़ा सा और नीचे खींच लिया है, जिसकी वजह से हम जमीन पर स्टेबल हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एयर का प्रेशर एवरी टाइम एवरी सेकेंड हर एक चीज पे, हर एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर या हर एक लिविंग बीइंग के ऊपर रहता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इट इज एयर प्रेशर, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं।